नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रवीण से पूछूं कार्यक्रम में आइए जानते हैं आज क्या आपके सवाल आए हैं। दिनेश कुमार सिंह का सवाल हमें मिला है। इनका सवाल ये है कि ये जानना चाहते हैं कि अपने घर में गेस्ट रूम किस दिशा में होना चाहिए। दिनेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब भी आप अपना घर बना रहे हैं या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन लेके बनवा रहे हैं तो उसे वास्तु के हिसाब से बनवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा सवाल हमसे पूछा है सुरेश मंगनानी ने। इनका सवाल ये है कि क्या इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष क्या होता है। दोनों लोगों के सवाल का जवाब देंगे। पहले जो वास्तु वाला सवाल है इसका जवाब जान लेते हैं। आपके घर में जो गेस्ट रूम है उसके लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में जो है गेस्ट रूम बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपके घर ब्रह्म स्थान से देखिएगा, ब्रह्म स्थान से उत्तर पूर्व की दिशा में आप गेस्ट रूम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि उत्तर पूर्व दिशा में जगह नहीं बन रही है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आजकल जगह की कमी होती है, फ्लैट में तो और ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप किस दिशा में अपना गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो सबसे उत्तम है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व दिशा, और अगर वहाँ जगह ना बचे तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा में भी आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। ये दो दिशाएं इसके लिए अनुकूल हैं। जो दूसरा सवाल हमें मिला है कि कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं और काल सर्प दोष क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि काल सर्प दोष होता क्या है। देखिए, काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष रहा है और उन लोगों ने जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर नाम लेना उचित नहीं है। यानी अपने करियर के सर्वोच्च शिखर में पहुंचे हैं लोग जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष रहा है। तो पहली बात तो किसी भी तरह का डर भय मन में नहीं रखना है यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। होता क्या है, काल सर्प दोष कब बनता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। यानी मान लीजिए कि राहु लग्न में बैठा है तो उसके ठीक 7वें घर में केतु आ जाएगा और उसके एक साइड में सारे ग्रह आ जाएं तो उसे काल सर्प दोष माना जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे लोगों को संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। यानी सफलता पाने के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना होता है। तो संघर्ष से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सब संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके जो फल मिलता है उस फल का स्वाद अलग होता है। जैसे दही से जब मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं, तो ये जो दूध का दही का संघर्ष है, दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बना, इस संघर्ष से ही तो वो घी रूपी अमृत प्राप्त होता है। तो जो संघर्ष से निखर करके बनता है उसके जीवन की बात कुछ अलग होती है। उसके जीवन में जो सफलता मिलती है उसका स्वाद अलग होता है। तो इसलिए संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तय है कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और अगर आपने खूब मेहनत की है तो आपको 100% सफलता मिलेगी। सफलता की प्राप्ति में काल सर्प दोष बाधक नहीं है। स्ट्रगल होगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप मेहनत करते चले जाएंगे तो उनको दूर करने में अवश्य कामयाब होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। 28 मार्च 1979 सुबह 10 बजे भोपाल मध्य प्रदेश का जन्म है। उस आधार पर आपकी वृष लग्न की कुंडली बनती है और मीन राशि है। और जैसा कि आपने पूछा था काल सर्प दोष, तो हाँ है आपकी कुंडली में, और हमने आपको बताया काल सर्प दोष के बारे में कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काल सर्प दोष आपकी तरक्की में बाधक नहीं बनेगा यदि आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे।
तो आलस्य छोड़ करके कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिएगा, अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करें जिससे कि जीवन में जो आपने लिखा है सवाल कि जीवन में अच्छी सफलता मिले, धन लाभ हो, करियर अच्छा रहे, तो इसके लिए उपाय ये है कि देखिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र है और 10वें घर में बैठा हुआ है 5 डिग्री का, तो आप एक शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए। शुक्र का रत्न होता है डायमंड। डायमंड सब कोई धारण नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा महंगा होता है। अगर बजट आपका ठीक है तो 50 सेंट का डायमंड धारण कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उपरत्न धारण कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन डायमंड। तो अमेरिकन डायमंड आप धारण कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। तो इसको शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी में पहन लीजिए। इसके अलावा एक और रत्न आप पहन सकते हैं, वो है ओपल। ओपल आप शुक्रवार के दिन आप रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं और चाहें तो इंडेक्स फिंगर में भी ओपल को धारण कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो है निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ। आपके भाग्य का स्वामी शनि है, शनि धीरे धीरे आपके भाग्य को बढ़ाएगा। यदि आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, तो जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। तो शनिदेव परेशान नहीं करेंगे और जो गति धीमी है तरक्की की वो थोड़ा और बढ़ जाएगी और आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो आज हमने 2 लोगों के सवाल लिए। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछिएगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले जो एपिसोड हैं उनमें अवश्य आपके सवाल शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। देश में धर्म से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित अगर सही जानकारी मिलती है तो वो एस्ट्रो तक में मिलती है। तो आप एस्ट्रो तक अवश्य देखते रहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।